हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम देखेंगे कि धरती कैसे घूमती है और कैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसका क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और इससे क्या पृथ्वी पे होता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे हमें ध्यान देना होगा। अब रोटेशन होती क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे बॉल है, बॉल क्या है? बॉल का एग्जांपल अच्छा नहीं होगा। आप फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे फुटबॉल के कोई भी मशहूर खिलाड़ी को ले लो, वो अपनी उंगलियों पे ही फुटबॉल को घुमा देता है, वो रोटेशन होती है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब the movement of the earth around the sun is in a fixed path or orbit is revolution। क्या हुआ? यहाँ सन है एस, या ये पृथ्वी ना, ये 365 दिन में ऐसे चक्कर लगाती है। इस चक्कर को ही रोटेशन कहते हैं। और ये पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगा रही है फुटबॉल की तरह। जैसे खिलाड़ी उंगली पे फुटबॉल को घुमा देता ना, वैसे ये अपने एक्सिस पे घूम रही है। अब क्या है? एक और ऑर्बिटल प्लेन क्या है ना, देखिए यहाँ पे देखो, ये ना पृथ्वी ना टिल्टेड है ऐसे, ये ऐसे नहीं है। पृथ्वी टिल्टेड है। इस भाग को यहाँ ये 66.5 डिग्री कहते हैं। ये भाग है ना जो टिल्टेड है ना, इसी को ही हमें ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है कि ऐसा सर्कल जो डे और नाइट को विभक्त करता है। कौन सा सर्कल? अब मैं बताता हूँ। ये सूर्य है एस, ये पृथ्वी है। सूर्य की किरणें ऐसे जाती है, मतलब यहाँ पे पड़ती है, यहाँ मान लो यहाँ पे डे है। इस लाइन को ही हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब ये दिखाया गया है, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये सन है। सन से यहाँ रे आई हुई है। रे इतने भाग पे ही आती है। जो ये भाग है ना, ये नाइट है। नाइट है तो क्या है? नाइट है तो यहाँ पे रात है। सूर्य की किरणें यहाँ पे आ रही है तो ये दिन है। इन दोनों के जो मध्य भाग को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब रिवॉल्यूशन बताया था कि सन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूर्य के तरफ जब चक्कर लगाती है ना, तो अलग अलग वेदर चेंज होते हैं।
ड्यू टू द सन रे the earth temperature and weather changes। अब देखो, अब समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले हमने ये 22 दिसंबर लेना। हमारे यहाँ 22 दिसंबर है तो क्या होता है, 22 दिसंबर है तो यहाँ पे सर्दी होती है। सर्दी होने का एक अन्य कारण क्या है कि सन की रे ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर पे आती है और कम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आती है, जिसके कारण सन की रे कम होती है। कम क्वांटिटी, जो उसमें हीट की क्वांटिटी है ना, वो बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे ठंड होती है। उससे विपरीत 21 जून को यहाँ पे सर्दी होती है। ठीक है, सर्दी में क्या होता है कि पृथ्वी कति हमारे 90 डिग्री एंगल पे सूर्य चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे सीधी रे पड़ती है। इसी को सीधी रे पड़ती है, उसी को हम समर सोलेस्टाइस बोलते हैं। और विंटर 22 दिसंबर को हम विंटर सोलेस्टाइस बोलते हैं। अब दो ऐसी स्थिति होती है जब ना तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हो चमक रहा होता, ना सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा चमक रहा होता। उसको हम स्प्रिंग बोलते। 21 मार्च को स्प्रिंग आता है और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स आता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज दिन व रात की स्थिति को कम या ज़्यादा करते हैं। हमको पता है विंटर में जल्दी सूर्य उदय नहीं होता, शाम को जल्दी छिप जाता है। इसका कारण है सन की रे। विंटर में क्या, समर में क्या होता है कि सन की रे सुबह आप देखना 5 बजे सन की रे आपको थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। मतलब दिन व रात की अवधि समर में दिन की अवधि ज़्यादा होती है और विंटर में रात की अवधि ज़्यादा होती है। स्प्रिंग और ऑटमन में दिन व रात की अवधि सेम होती है। वही बताए गए लीप ईयर होते हैं, 29 फरवरी में 28 डेज होते हैं, वैसे एक साल आ जाता है। एवरी 4 सालों में एवरी लीप ईयर आता है। जो पृथ्वी अपने इस पे सन के अराउंड चक्कर लगा रही है ना, इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। जिस ऑर्बिट पे हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। वही बताया गया समर सोलेस्टाइल्स कब होता है, 21 जून को होता है। विंटर सोलेस्टाइल कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को। 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, परंतु उनमें दोनों में अंतर यही है, एक में समर होता है, एक में ऑटोमन होता है। धन्यवाद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।